मैं सबसे पहले वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा, मामला जेल का है। आज मसला ये, मैंने जेल देखी, पहली जेल मैंने देखी थी आज से 35 साल पहले, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। वहां मेरे एक क्लासमेट के पिता जेलर होके आए तब, और उसके बाद पत्रकारिता में रहा तो अवसर आए देखे जेल में। मैं मानता हूं कि जेल में अगर आप बाहुबली नहीं है, धनी नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं है और बवाली आइटम नहीं है, तो जेल आपके लिए जहन्नुम है। एक बैरक में जहां 4 रहने चाहिए वहां 40 घुसे होंगे। न ओढ़ने की व्यवस्था है, न बिछाने की व्यवस्था है, न शौचालय ठीक है, न पानी स्वच्छ है, न खाना अच्छा है, रोटी भी जली, दाल में दे पानी। ये सब परिस्थितियां भारत की जेल के लिए, ये कोई नई बात नहीं जो मैं बता रहा, तमाम पीआईएल्स में ये बात आई, ठीक। लेकिन अब जब ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें लोग ऐसा सुख पा रहे हैं जेल में, और सत्येंद्र केवल दिल्ली में नहीं है वाजपेयी जी, मेरी अपनी मान्यता है कि हर भारत की जेल में आपको 1-2 सत्येंद्र मिल जाएंगे। तो सामान्य कैदी क्या सोचेगा वाजपेयी जी? देखिए, जेल में ओवर क्राउडिंग तो रही है, अभी भी है। मुझे मैं जब पुरानी जेल जितनी है, जो नई जेलें में ओवर क्राउडिंग कुछ कम हो सकती है, लेकिन जो पुरानी जेलें हैं उनमें ओवर क्राउडिंग पर्याप्त मात्रा में है। कुछ जेलें इतनी हैं जिसमें 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना बंदी है। क्षमता वाली 60 की है तो उसमें 200 तक बंदी रहते हैं, 300 तक बंदी रहते हैं। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से समस्याएं तो होती हैं। लेकिन जैसे 10 आदमी के लिए एक बनी है, अब उसमें 10 के लिए 40 जा रहे हैं, तो ये समस्या तो है। ओवर क्राउडिंग इसकी मेन समस्या है। जो अव्यवस्थाओं का मेन समस्या ये भी है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से, और दूसरा ये सारा मैक्सिमम कार्य जो है बंदी करते हैं, जैसे भोजन बनाना है, ये सारा किसी देख रेख में होता रहता है। लेकिन ये समस्या निश्चित है कि सामान्य बंदी से कुछ जो बंदी आप जिस तरह बता रहे हैं, मैंने बताया, तो वो थोड़ा उनका प्रभाव की वजह से, उसके वजह से उनको थोड़ा लाभ तो मिल ही जाता है। इसमें कोई बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है जी। बिल्कुल वाजपेयी जी, मैं चंद्रभूषण जी के, वेदभूषण जी के पास चलूंगा, रिटायर्ड आईपीएस हैं। गोरखपुर में एक बाहुबली बंद हुए वेदभूषण जी, वो दरबार लगाते थे जेल में, सारे विभागों के अधिकारियों को बुलाते थे, उनको गाली गलौज भी करते थे। बताइए, ऐसा जलवा, एक सत्येंद्र नहीं, ये तो जगह जगह सत्येंद्र है, क्या करे। और अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप कैटल क्लास में हैं फिर भारत की जेल में, वेदभूषण जी, फिर आप और जानवर में कोई अंतर नहीं जी। दिल्ली, अभी गाजियाबाद की डासना जेल में अभी 10 दिन पहले मेडिकल चेकअप हुआ, 126 कैदी एड्स के शिकार पाए गए। ये क्या है जेल की स्थिति वेदभूषण जी? पुरानी कहावत है, जब सैया भय तो कोतवाल को डर काहे का जी। जब जेल मंत्री खुद जेल के अंदर है, जिनके पास 5-5 मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, जेल मंत्रालय और तमाम मंत्रालय, दिल्ली सरकार के सीएम के बाद में सबसे प्रभावशाली मंत्री सत्येंद्र जैन है। इसी वजह से आज तक उनको उनके पद पर रखा गया, क्योंकि वो जेल मंत्री भी हैं। तो जो आप चित्र देख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, कई दिन से सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। जेलों के अंदर जो दुर्व्यवस्था रही है, पूरे हिंदुस्तान की जेलों की बात करो, दिल्ली में तो है ही है। दिल्ली में चार्ल्स चोबरास और पता नहीं कितने बड़े बड़े कांड हुए, और इसी हिंदुस्तान के अंदर जेलों में रहे लालू यादव उसका एग्जाम्पल है, चौटाला जी इसका एग्जाम्पल है, बड़े बड़े बाहुबली जेलों के अंदर रहे। पर जो अब ये दिल्ली राजधानी, जो पूरे हिंदुस्तान में एक नहीं पूरे दुनिया में एक मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान में किस तरह का प्रशासन है, किस तरह से सरकारें वहां पर चलाती हैं, ये मखौल उड़ाया जा रहा है। पूरे दुनिया इसको देखिए कि किस तरह से एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। उनके लिए मसाज करने की व्यवस्था है, बेहतरीन खाना उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, गद्दे तकिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेड का जेल मैनुअल में कोई प्रोविजन नहीं है, उनको बेड किया जाए। और ये तब है जब वो 5 महीने से जेल में जुडिशियल कस्टडी में, वो एक आम अपराधी नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में, उनके खिलाफ जो आरोप है बहुत संगीन है।
और इसलिए अदालत ने उनको बेल भी नहीं दी है। जी। ऐसे हालत में सवाल तो पैदा होते ही होते हैं। हम जी। सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारा जो जेल मंत्री है वो खुद जेल के अंदर है और उसके बावजूद वो बना हुआ है, तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। ये तो वो चीजें हैं जो किसी वजह से सोशल मीडिया में आ गई। इसके अलावा वहां क्या क्या होता रहा है आपको याद होगा। मूसेवाले का मर्डर पंजाब में हुआ और उसका अपराधी कहां पर ऑपरेट कर रहा था, लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल के अंदर है, जी। वो मोबाइल से गैंग चला रहा था। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए की देनदारी के एक्सटॉर्शन केस में जेल के अंदर बंद है। उसके बारे में मंत्री जी का बहुत नजदीकी जाता रहा है, बड़े सारे कंट्रोवर्सी उनको लेकर करोड़ों रुपए की लेन देन हो रही है। 82 पुलिस के जेल के अधिकारी, सिपाही से सुपरिंटेंडेंट तक, उनके खिलाफ एक जांच चल रही है जिसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दिल्ली पुलिस कर रहा है। उसके अलावा एक सुपरिंटेंडेंट को भी सस्पेंड भी किया गया इसी मामले में। डीजी प्रिजन्स को हटाया गया। समझ में ये नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है जेलों के अंदर, क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है। वेदभूषण जी आएंगे, ताज्जुब होता है देखकर। आपको पास दोबारा आएंगे। मैं इस बहस को थोड़ा सा बड़ा फलक पर रखता चाहता हूं। आज मैंने लालू जी को जेल में देखा, उनकी व्यवस्थाएं देखी, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन व्यवस्थाएं मतलब सत्येंद्र देख लें तो ये भी को शर्मा जाए, कंपटीशन हो जाए तो भी मैं मानूंगा लालू जी का अपर हैंड रहेगा। सत्येंद्र को भी उतना जलवा जलाल नहीं है। ठीक। योगी जी की सरकार आने से पहले मुख्तार अंसारी जब पंजाब में थे, उनका रौला चौला देखा, बड़े बड़े आईपीएस सैल्यूट मार रहे हैं। हेड मसाज नहीं, वो पैर की मसाज भी कर रहे बैठ के मुख्तार अंसारी की। अतीक का जेल में हमने देखा, या नहीं, गुजरात में वाजपेयी जी, गुजरात में वो जेलर कुर्सी पर बैठे बराबर में एक फंक्शन में जेल में, क्या ऐसा लग रहा है मुख्य अतिथि हैं अतीक क्या? इसलिए मसला ये नहीं सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की है कि जनता दल है कि लोक दल है ना। जेल में 5 प्रकार के अगर व्यक्ति आप हैं तो मौजा ही मौजा। बड़े गुंडे, छोटे गुंडे नहीं, छोटे गुंडों को तो फिर बाथरूम साफ करना पड़ता जेल में। हमसे अच्छा वेदभूषण जी जानते होंगे और वाजपेयी जी जानते होंगे। अगर बड़े गुंडे हो, बाहुबली, महाबली, नेता हो, धनपशु हो, तो आनंद ही आनंद है। शबनम खान जी, सामान्य कैदी, अच्छा सारे कैदी दोषी नहीं, अंडर ट्रायल, भारत में तो अंडर ट्रायल ज्यादा है जेल में, उनकी अभी दोष सिद्धि नहीं हुई। वो लोग जानवरों की तरह जीवन जीने के लिए अभिशप्त है जेल में, मिलाई कर पाना उनसे मुश्किल, उनके परिवार के लिए। तो वो जब ऐसे वीडियो देखते होंगे, भाजपा क्या सोचती है छोड़िए, सत्येंद्र को सोच देख के, या कांग्रेस या आम आदमी। केजरीवाल तो कह रहे थे कि इनको पद्म भूषण, पद्मश्री दे दो, इनका देश में इतना योगदान है सत्येंद्र का। लेकिन जब आम आदमी वीडियो देखता होगा तो वो क्या सोचता होगा कि यार काश हम भी बाहुबली हुए होते, नेता हुए होते, मंत्री हुए होते, नहीं तो जेल में भी ये रौला होता। अमिताभ जी, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि आज देश का कानून बाहुबली के लिए अलग बटा हुआ है, नेताओं के लिए अलग बटा हुआ है, और एक आम जो बेचारा देश का नागरिक है जिससे छोटी मोटी कोई गलती हो गई हो, उसकी पीछे से पिटाई भी और उसकी खूब सुताई भी और जेल में उससे सारे काम कराई भी। सारे काम करते हैं वो लोग जो छोटे छोटे अपराधों में बेचारे गलती से चले गए, उनसे तो ये मंजवाते हैं बर्तन और बाथरूम साफ करो और हमारे भी पैर दबाओ। और फिर इस तरीके के जो लोग आते हैं वहां पर जेल में, चाहे वो, ये तो एक आप और हम सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहे हैं, आपने भी इतने सारे नाम गिनाए, हमने तो देखा अभी अतीक अहमद को भी कैसे एम्बुलेंस में भी पूरे ऐशो आराम के साथ पूरे गनमैन लगा के, और फिर आप और हम ना सिर्फ उन्हीं की बात करे जा रहे हैं। प्रशासन में बैठे कौन लोग हैं? मेरे बड़े भाई वेदभूषण जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए कि बैठा तो पुलिस प्रशासन है ना, तो वो पुलिस प्रशासन इतना खोखला क्यों है जो उनको देखते ही उनके तलवे चाटने लग जाता है? नेता है तो होगा, अभिनेता है तो होगा, सोशल है तो होगा, उनके लिए तो अपराधी होना चाहिए ना, लेकिन वहां पर वो क्यों तलवे चाटते हैं? मैं तो पुलिस अधिकारियों से ये पूछना चाहती हूँ, जब तक आप तलवे नहीं चाटेंगे, एक पुलिस अधिकारी तो छोड़ दीजिए, बड़ी बात है, एक पुलिस कांस्टेबल से भी कोई व्यक्ति अपना काम नाजायज नहीं करा सकता।
अगर अगर वो सच्ची वर्दी लगाकर खड़ा हो तो आप और हम नेताओं को ही गाली बके जा रहे हैं कि वो ऐश लेने लगते हैं। अरे उन्हें ऐश देता कौन है? जेलर साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, वो बताएंगे कि जेलर किस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं उनको सारी चीज। वो रहे हैं, वो अच्छे होंगे, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, मगर मैं ये बोल रही हूँ कि क्या जेलर की भूमिका नहीं रहती है इस मामले में? शबनम जी ठीक है, दोबारा में आते हैं आपके पास। और कुछ चीजें, कुछ सेवाएं तो ऐसी जेल में प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये मैंने देखा जी, है, वो तो बोली भी नहीं जा सकती, मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन प्रोवाइड होती हैं, आई नो। पर अभी आपने वहां का एक उदाहरण दे दिया ना कि कितने कैदी एड्स से पीड़ित हैं, आपने वो उदाहरण दे दिया। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, भाई जेलों की व्यवस्था, आमूल चूल परिवर्तन जेलों की व्यवस्था में क्यों नहीं कर दे सरकार? आखिर जो लोग वहां जाते हैं, एक से सुनिए, बस में बटुआ मारने के आरोप में जेल में गया आदमी, सजा कितनी होती है? उम्र कैद तो होने जाती है, अगर मान लो सजा भी होती है उसको साल 2 साल में बाहर आ जाता। पता लगा 8 साल से जेल में बर्तन धो रहा है, बाथरूम धो रहा है, अंडर ट्रायल है, उसका शोषण हो रहा है। और ये बवाली चले जाए, नेता चले जाए, बड़े लोग चले जाए, तो ये वहां इंद्र की सभा सजाते। ये व्यवस्था, भाई जनता तो सवाल पूछेगी ना, और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है केंद्र में शासन करने के कारण। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अमिताभ जी, आपने जो प्रश्न उठाया कि जेल प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जेल प्रशासन अधीन किसके है। यहाँ जेलर साहब भी बैठे हुए हैं, कई लोगों को ये समझ में आता है केंद्रीय कारागार तिहाड़, वो सुनते हैं तो समझ में आता है वो केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन नहीं, ये दिल्ली सरकार के अधीन है। और ये जो सत्येंद्र जैन की आपको फुटेज दिखाई दे रही हैं, ये तो धन्यवाद कीजिए आप कि सोशल मीडिया का, जो कि आ गई, किसी ने बना ली, किसी कैडी ने जिसका अंतरात्मा जाग गई और उसने ये लीक कर दी, अन्यथा ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि जिस तिहाड़ के अंदर आज दिल्ली का जेल मंत्री जेल काट रहा है, अपने भ्रष्टाचार की जो संपदा उसने इकट्ठी की है उसकी, तो आज ये सब जो उसे मिल रहा है ये उसकी शक्ति के कारण है ना। आप देखिए कितने सारे लोगों के ऊपर आरोप सुकेश रंजन ने लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि वहां रहने के लिए 2 करोड़ रुपए महीना चाहिए। किस लिए चाहिए? सभी सुविधाओं के लिए चाहिए। ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है केवल और केवल आम आदमी पार्टी की प्रदेश की सरकार। जेल मंत्री रहते हुए 22 बार उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई। अभी लास्ट टाइम जमानत याचिका जो खारिज हुई है उसमें साफ साफ बोला दिल्ली हाईकोर्ट ने कि ये डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व है इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और हम इनको जमानत नहीं देंगे। लेकिन जो राजनीति को साफ करने आए थे, जो इतिहास बनाने आए थे, जो सुराज की बात करने आए थे, उन्होंने सुरा राज लाके रख दिया दिल्ली के अंदर। गली गली के अंदर उन्होंने पौवा बांटना शुरू कर दिया। और एक कदम आगे बढ़कर आप देखिए दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर एक सजायाफ्ता कैदी जो कि जिसके ऊपर इतना भारी क्राइम चल रहा है उसको जेल मंत्री बना के बैठा रखा है।